हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग का डेली स्टडी ब्लॉग का 15वां दिन है, डे 15 है। तो ठंडक बहुत बढ़ चुकी है, तो आप अपने सेहत का ख्याल रखें। आपके पास जो भी है, टोपी है, मफलर है या और कुछ भी चीज़ है, तो कान को हमेशा ढक कर रखने का प्रयास करें, क्योंकि जब ठंडक लगती है तो पता नहीं चलता, धीरे धीरे वो अपना असर दिखाती है। तो चलते हैं, आज का ये स्टडी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समय देख लेते हैं। तो समय हुआ है 8:45। तो अभी 15 मिनट हम लोग के पास टाइम है, तो चलिए फ्रेश होकर पानी वानी पीकर हम लोग इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। आप भी बैठिए पढ़ने के लिए, 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। आज के इस स्टडी को, आज के इस चैलेंज को पूरा करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी ही शुरू करेंगे और कल संडे है, तो कल हम लोग पूरा पढ़ा हुआ रिवाइज करेंगे। क्या क्या पढ़े हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स देखे हैं, उसको एक बार फिर से रिकॉल करने का प्रयास किया जाएगा। आज अभी पॉलिटी को ही, राजनीति शास्त्र को पढ़ेंगे, इसके बाद हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं विधानमंडल के बारे में। तो इसके अनुच्छेद को देखेंगे, इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। तो विधानमंडल को लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधानमंडल को लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो चलिए विधानमंडल लेजिस्लेचर को शुरू करते हैं। अब चलते हैं हिस्ट्री को पढ़ने। जितना पढ़े हुए थे उसके आगे के हिस्से को, जैसे कि आज हम लोगों को पढ़ना है जनजातीय आंदोलन के मुख्य भाग को। तो जनजातीय आंदोलन में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन है उनको पढ़ते हैं। जनजातीय आंदोलन में सबसे पहले सन्यासी जो विद्रोह हुआ था, और ये शुरुआत बंगाल में हुआ था और इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। ये जब अकाल पड़ी थी तो अंग्रेज़ों ने ज़्यादा टैक्स वसूल रहे थे, उसी के खिलाफ सन्यासियों ने विद्रोह किया था। तो इसका जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे हुए किताब आनंद मठ में देखने को मिलता है। वही बात करें संथाल विद्रोह का, तो ये झारखंड में शुरू हुआ था। तो राजमहल के पहाड़ियों से शुरू हुआ था और यह जमींदारों के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व किए थे सिद्धू और कानू ने। आहोम बात करें तो इस आंदोलन की शुरुआत असम में हुई थी और इसका नेतृत्व किए थे गोमघर कुंवर ने। और पागलपंथी की बात करें तो यह भी बंगाल से ही शुरू हुआ था और इसका जो नेतृत्व किए थे कौन सा किए थे, और बाद में इनका बेटा टीपू ने नेतृत्व किया। और लास्ट वाला बात करें फरायसी, तो यह भी बंगाल से शुरू हुआ। ये दादू मियाँ और शाहतुल्ला, ये दोनों ने नेतृत्व किया था। उसी प्रकार से रामोसी है जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे चितर सिंह। ठीक है। और आगे बात करें तो मुंडा आंदोलन था, इसका जो नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा ने किया था। ये झारखंड से शुरू हुई थी
जनजातीय आंदोलन में कूका आंदोलन है, तो इसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी और इसका नेतृत्व किए थे भगत जवाहर मल ने। और ताना भगत आंदोलन है, तो इसका शुरुआत झारखंड से ही हुआ था, इसका नेतृत्व किए थे जतारा भगत ने। तो ऐसे करके इस आंदोलन को आज पढ़कर ख़त्म कर दिए और आपको भी बता दिया गया। अब आगे के इसी टॉपिक में किसान विद्रोह के बारे में देखते हैं कि किसान विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था। तो शुरू करते हैं किसान आंदोलन को, उसको भी आपके बाद डिस्कस करते हैं। लोगों ने किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे। इसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा किसान आंदोलन में कि सबसे पहले नील आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी, बंगाल के नदिया जिले से। और इसका जो नेतृत्व किए थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। ये 1859-60 ईस्वी की बात है। और इसका जो चर्चा मिलता है वो आपको दीनबंधु मित्र के पुस्तक है जिसको बोलते हैं नील दर्पण, उसमें इसकी चर्चा की गई है। और हरिश्चंद्र प्रसाद की भी जो पुस्तक है हिंदू पेट्रियोटिक, तो उसमें भी इसकी चर्चा होती है। और साथ ही साथ में अगला जो किसान आंदोलन की बात करें वो था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने ही किया था। तो ये 3 कट्ठिया के खिलाफ था कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। अंग्रेजों के खिलाफ इस नीति बनाई गई थी, तो इसी के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह, कि उसमें इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने ही किया था कि वहाँ पे अकाल पड़ने के कारण ही मतलब अंग्रेज टैक्स वसूल रहे थे। खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत 1918 ईस्वी में। फिर अवध किसान सभा था, इसका नेतृत्व किए थे, ये किसानों का एक संगठन था, इसका नेतृत्व किए थे रामचंद्र ने, वही 1920 के आसपास। आगे आ जाता है मोपला विद्रोह, इसका नेतृत्व किए थे अली मुलासिर ने 1920-22 की ईस्वी में। और फिर अगला जो किसान आंदोलन था वह था बारडोली सत्याग्रह, इसका नेतृत्व हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1927 ईस्वी में। और अंतिम जो है बिहार किसान सभा बनाया गया था 1929 ईस्वी में। तो इसका जो नेतृत्व उस समय कर रहे थे, किसानों का एक संगठन था, वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आज हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया और उसको याद भी कर लिया है। समय की बात करें तो समय भी हो चुका है, समय हो गया है 12:04। हम लोगों ने किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने किसान विद्रोह के बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ किसान विद्रोह हुआ था और उसका नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे। तो इस सब के बारे में चर्चा की गई और समय भी हो गया है, तो चलते हैं अब इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए उम्मीद के साथ और नए दिनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।